भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के साथ मज़ालिम, पाकिस्तान ने तफसीली डोज़ियर लॉन्च कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, डोज़ियर में अक़लियतों के खिलाफ भारत में होने वाले मज़ालिम की तफसीलात मौजूद हैं। मुसलमानों, ईसाइयों और बाकी मज़ाहिब के इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़ियात भी दर्ज हैं। मकबूजा कश्मीर में 24,500 मजहबी मकामात को सरकारी तहवील में लिया गया। बैनुल अक़वामी बिरादरी भारत में अक़लियतों का इस्तेहसाल बंद करवाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। पॉलिसी मेकिंग से मुतालिक बहुत से चैलेंजेस का सामना है। राय आमा की हमवारी में हुकूमती अहम किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए मजीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून का मिशन बलोचिस्तान। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान का इजलास। आम इंतखाबात के हवाले से बलोचिस्तान में तैयारियों पर मुशावरत। बलोचिस्तान में पार्टी को मजीद मजबूत और फ़ाल बनाने के हवाले से भी गौर। सदर मुस्लिम लीग नून की कोयटा में लश्करी रईसानी और असलम रईसानी से मुलाकात। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी। कहा, जिसको आवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करे उनका हुक्मरानी का हक है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। लश्करी रईसानी ने कहा, मुल्क में होने वाले सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे। सूबे को डायलॉग के जरिए तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। मैं अपना 15 महीनों के किरदार पे फ़ख्र करता हूँ। मैं अपना 15 महीने के किरदार पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप शहबाज शरीफ से पूछें, क्या वो अपना 15-16 महीने के कारकर्दगी पे लड़ने के लिए तैयार हैं या वो अपने मुंह छुपा रहे हैं? बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तनकीद पर जवाब। कहा, बिलावल भुट्टो छोटे भाइयों जैसे हैं। 16 माह मिलकर काम किया। मुनासिब यह है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांकें। रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय मसाइल पर तवज्जो देना होगी। 2018 की सियासत की बजाय पुख्ता सियासत करना चाहते हैं। 16 माह हुकूमत में आराम से नहीं बैठा रहा। हमारी मखलूत हुकूमत थी जिसका फ़ायदा और नुकसान था। मुशावरत से फैसले होते थे मगर फैसलों में देर भी हो जाती थी। इत्तेहादी हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने में कसर नहीं छोड़ी। बादिउन नज़र में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, जेल ट्रायल के लिए पेशगी शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। केस के इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना लाजिम है। अदालत साइफर केस के ट्रायल पर आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तनाई जारी करती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। चेयरमैन पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में दरखास्त जमानत बहाली की दरखास्त गैर मुअस्सर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि नैब गिरफ्तार कर चुका। दरखास्त जमानत का बलस गिरफ्तारी गैर मुअस्सर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत बहाल कर दी। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत में 17 नवंबर तक तौसी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस और तोशाखाना नैब केस में बुशरा बीबी और उनके वकील अदालत के सामने पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और रिलीफ मिल गया। अदलिया के खिलाफ तकरीर के मामले पर नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी। अकल और जहानत का मिलाप ही वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मारगला डायलॉग से खिताब। कहा, मौजूदा दौर में जंगों से इंसानियत और वसाइल को नुकसान पहुंच रहा है।
गजा में जारी जारहियत पर इंसान शर्मिंदा है। मासूम जानों के कत्ले के खिलाफ हूँ। जंग के तनाज़ात को हमेशा के लिए हल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में शेख रशीद ने नजर सानी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त वापस लेने पर सरजनीश करते हुए कहा, एक ही दिन में इतनी दरख्वास्तें कैसे दाखिल हुई थीं? इस पर अभी एक कमीशन बना है, ये कोई मजाक नहीं। इस मामले पर पूरे मुल्क को सर पर नचा दिया। जब दरख्वास्त वापस लेनी है तो फिर दायर क्यों की थी? नजरसानी दायर की थी तो बताते ना कि मैं फैसले